वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रॉपी। ठीक है, अच्छा ये इंट्रॉपी का जो आपके पास ये इंट्रॉपिक टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा बेस करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ सिस्टम। ऐसा सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट दें और वो हीट सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए बगैर कुछ हीट को सराउंडिंग में या किसी सेकंड जो है रिजर्वायर में एक्सपेल किए बगैर। ठीक है, तो हमने कहा था ये इम्पॉसिबल, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि आपने एक सिस्टम को हीट दी वो पूरे का पूरा आपको वर्क डन करवा दे। इट इज़ इम्पॉसिबल। सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास सन से जो है हीट एनर्जी आपके पास आ रही है। ठीक है, वो आपकी सराउंडिंग में फैल रही है, लेकिन वो हीट जो सन से आ रही है तो एनर्जी की एक टाइप, लेकिन उससे आप यूज़फुल वर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो सारी की सारी हीट नहीं यूज़ हो रही, कुछ हीट जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो यूज़ होता है, जैसे आप सोलर लगा लेते हैं उसमें यूज़ हो जाता है, लेकिन बाकी जो सराउंडिंग पे हीट पड़ रही है वो उसको आप कहाँ उसका यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि हमारे पास अगर हमारे पास सोर्स है, सन हमारे पास सोर्स है, लेकिन हमारे पास एक और सिंक होना चाहिए जिसमें कुछ हीट को अगर हम एक्सपेल करें। ठीक है, मतलब कि हमें कोई दूसरा एक सिंक जो है वो ऐसा लगाना चाहिए कि वो हीट को जो है हम यूज़फुल तरीके से जो है वो यूज़ कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास इंट्रॉपी क्या है। ठीक है, 1856 में जो है रुडोल्फ कैल्सियस ने हमें क्या दिया था, इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसने बताया था किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी रैंडमनेस, बेतरतीब है या डिसऑर्डरनेस है उसको हम लोग इंट्रॉपी कहते हैं। सिंपल सी बात, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर किसी भी सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, इंट्रॉपी कहलाएगी। ठीक है, उस इंट्रॉपी की उस डिसऑर्डर की जो मेजरमेंट है वो आपके पास इंट्रॉपी कहलाती है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर लेट्स सपोज हमने जो है नमक जो है साल्ट उसमें जो है उसको जो है फिल किया हुआ उससे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, उसी को कनेक्ट कर देते हो किसी और एक बॉक्स के साथ, और इसमें देखें आपने फिर क्या करना है, इस पर शुगर डालनी शुरू कर देनी है। ठीक है, शुगर आपने इसके ऊपर डाली, पहले आपने जो है इतने हिस्से पे ना, इतने पोर्शन पे यहाँ तक आपने जो है इसके अंदर साल्ट डाला, फिर इसी बॉक्स के अंदर जो है आपने चीनी को ऐड कर देना। ठीक है, अभी आपके पास साल्ट की लेयर्स नीचे होंगी और जो आपने शुगर ऐड किया वो ऊपर ऊपर है, लेकिन जो ही आप इसको बॉक्स को पकड़ के शेक करोगे, हिलाओगे, तो आपके पास क्या होना है, जो है साल्ट और शुगर ने आपस में मिक्स हो जाना है। ठीक है, तो ये एक आपका नेचुरल प्रोसेस हो गया कि आप शेक करोगे तो इसमें मिक्स होना ही होना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आप इसको शेक दोबारा करके क्या साल्ट को अलहदा कर सकते हो और शुगर को अलहदा कर सकते हो, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। नेचुरल प्रोसेस था, हो गया। नेचुरल प्रोसेस जो होता है ना, जब भी होता है आपके पास तो हमेशा रैंडमनेस आती है। ठीक है, हमेशा रैंडमनेस आती है। सन से हीट आ रही है, वो हीट एनर्जी के लिए हमने कोई सिंक ऐसा लगाया ही नहीं है कि वो हीट एनर्जी से हम लोग यूजफुल कुछ तो चले सराउंडिंग में चली भी जाए, लेकिन कुछ का वर्क डन हो जाए। तो हमने कोई अगर सिंक ही नहीं लगाया हुआ तो हीट हमारी इन्वायरमेंट में जाती है, इन्वायरमेंट में हमारे पास जाएगी, माहौल में जाएगी, तो वहाँ जो एयर्स के पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे जो आपके पास गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी में इजाफा होगा, एनर्जी में इजाफा होगा, पार्टिकल्स की एनर्जी में इजाफा होगा, तो वो ज़्यादा रैंडमली मूव करेंगे। तो जो आपके पास जो है क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस से जो है वो रैंडमनेस में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, इंट्रॉपी में इजाफा हो रहा है। रैंडमनेस का ही नाम, बेतरतीबी जो है उसी का नाम तो आपके पास इंट्रॉपी है। तो डे बाय डे जो है हमारी सराउंडिंग में इंट्रॉपी का इजाफा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं कि मेरे पास बॉक्स है। ठीक है, ये मैं वैसे बना रही हूँ, ये मेरे पास बॉक्स है, यहाँ हमने ना क्या किया, यहाँ मैंने ना ब्लू बॉल्स रख ली। ठीक है, यहाँ हमने ब्लू बॉल्स रख ली हुई हैं और इसके ऊपर जो है मैं क्या करने लगी हूँ कि ब्लैक बॉल्स जो है वो अरेंज करने लगी हूँ। ठीक है, ये हमारे पास चले, ये वाला हमारे पास इस तरह का बॉक्स था, अरेंज किया, इनमें अरेंजमेंट है। ठीक है, लेकिन जो ही इसको पकड़ के आप सही वाला बॉक्स को हिलाओगे तो ये बॉल्स ने क्या हो जाना है, मिक्स आपस में हो जाना है। ठीक है, हो सकता है कि ब्लैक वाली जो है कोई इधर आ जाए, कोई ब्लैक वाली इधर आ जाए, और ब्लू वाली जो है वो कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, तो मतलब उसमें रैंडमनेस आ गई है। जो पहले उसमें एक पैटर्न था वो थोड़ा उससे डिस्टर्ब हो गया हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, इंट्रॉपी है एक तरह की। ठीक है,
अब जो है मेन चीज़ इंट्रॉपी के बारे में बोली जाती है। पहले आपने चीज़ सीख ली, इंट्रॉपी होती है डिसऑर्डरनेस किसी भी सिस्टम में, ठीक है। अब हमारे पास इंट्रॉपी जो होता है वो हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन बच्चों आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो सिर्फ इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैंने यही आपको एग्जांपल दी शुगर और साल्ट वाली। इनिशियली क्या कंडीशन थी इसकी, जो साल्ट है वो नीचे उसकी लेयर्स हैं और शुगर की ऊपर लेयर्स हैं, ठीक है, इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद कोई प्रोसेस हुआ है तो आपके पास साल्ट और शुगर मिक्स हुई है। स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है कि आपने कोई प्रोसेस कैसे करवाया या रैंडमनेस जो है वो कैसे आपके पास आई है। सिर्फ ये इनिशियल कंडीशन को देखेगा और फाइनल कंडीशन को देखेगा। तो इंट्रॉपी आपके पास जो है ना ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी जो है ये चारों के चारों जो है आपके पास स्टेट फंक्शन है। इसी तरह इंट्रॉपी भी आपके पास एक स्टेट फंक्शन है जो कि प्रोसेस को डिस्कस नहीं करता कि रैंडमनेस कैसे है, वो सिर्फ बताता है कि इनिशियली आपके पास क्या था और उसके बाद फाइनली कंडीशन क्या आपके पास बनी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ सीख ली कि इंट्रॉपी इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम के लिए हम इंट्रॉपी को उसका स्टेट फंक्शन कहते हैं। इसके साथ में अगर आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सपोज बच्चों के आपके पास जो है आइस है, ठीक है, बर्फ़ है। अब आइस आपको पता है एक सॉलिड चीज़ है, उसके सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। उसके पार्टिकल्स जो हैं बड़े जो हैं उनका एक रिपीटेड पैटर्न होता है, वो अरेंज्ड पैटर्न में होते हैं, ठीक है। लेकिन जूं आप लोग क्या करेंगे कि इस सिस्टम में से हीट निकलती जाएगी, ठीक है। आपने बर्फ़ को जो है रूम टेम्परेचर पे रख दिया है तो इसमें से जो है कूल्ड जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब जब ये जो है जितना उसकी मतलब टेम्परेचर कम हुआ था आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका टेम्परेचर जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, सराउंडिंग से ये अपने अंदर हीट ऑब्जॉर्ब करती जाएगी आइस, तो इसने पिघलना शुरू हो जाना है। तो एक टाइम आना है इसने वाटर बन जाना है। तो वाटर आपके पास जो है वो क्या है, लिक्विड है। तो जितने ये पहले तरतीब से थे, जब वाटर में इन्होंने चेंज हो जाना है, लिक्विड में सॉलिड से इसने लिक्विड में चेंज हो जाना है, तो इसकी रैंडमनेस बढ़ जानी है। पार्टिकल्स, अब पानी आपको पता है लिक्विड आपको पता है बह जाता है, तो इसके मालिक्यूल्स जो है रैंडमली इनकी मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें डिसऑर्डरनेस आपके पास आ गई हुई है, ठीक है। ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके अलावा जो है डिफरेंट इसकी जो है एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन इंट्रोपी के करते हैं, उसके बाद इसके बहुत अहम इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और डेफिनेशंस हैं। आपकी एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन बनाया है, तो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बुक से जो है डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप जो हैं यहाँ तक थोड़ा सा आप कहेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय रुडोल्फ क्लासियस इन 1856 टू गिव अ क्वांटिटेटिव बेस फॉर द सेकंड लॉ के, कि हमें जो है रुडोल्फ ने जो है 1856 में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक बेस फ्राहम किया इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दे के, ठीक है। यहाँ तक आप चीज़ काट के उसके बाद जो है सेकेंड आप ये डेफिनेशन आपको बता रहा है कि इफ़ अ सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि अगर इनिशियल से फाइनल की तरफ गया फिर फाइनल से आपके पास इनिशियल की तरफ आया, ठीक है, वो आपके पास रिवर्सिबल होता है। तो कहते हैं इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच, ऐसा एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है जिसमें अब्जॉर्ब्स अ क्वांटिटी ऑफ हीट, उसमें हीट को एंटर किया गया है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, किसी टेम्परेचर टी पे, देन द इंक्रीज इन द स्टेट वेरिएबल कॉल्ड इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये डेफिनेशन मैं आपको जो है अपनी वर्डिंग में अगर समझाऊं, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बीकर है, और बीकर के या सिलेंडर है, चलें सिलेंडर ही ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। अब आपने क्या किया कि इसको जो है वो आपने हीट नीचे से दी है, हीट दी है तो जाहिर है गैस है, इसमें पार्टिकल्स जो है रैंडमली पड़े हुए हैं। जो ही आप इस सिस्टम के अंदर हीट एंटर करोगे, तो आपको पता है कि जब किसी सिस्टम में हीट को ऐड किया जाता है तो उसको प्लस क्यू के साथ जाहिर किया जाता है। जो ही आप हीट इसमें एंटर करोगे तो जाहिर है इसका कोई ना कोई टेम्परेचर पहले होगा। गैस है, गैस आपको पता है कि ये इसके पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसका प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ इसने वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई किया होगा। स्टार्ट में इसके पास प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, लेकिन जो ही आप हीट दोगे, हीट से क्या होगा, पार्टिकल्स जो है हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्जॉर्ब करने की वजह से उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी में इजाफा आएगा, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मतलब स्टेट फंक्शन जो है
प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि अगर ये गैस जो है वर्क डन करवा देती है तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम में हीट को एंटर करते हो ना, तो इसके जो स्टेट फंक्शन है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, उनमें जो चेंज आएगा उसको हम लोग इंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल किस तरीके से कि आप हीट इसमें से निकालना शुरू कर दो, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे फिर आपका सिस्टम आ सकता है वैसे। ठीक है, कहते हैं इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच इट अब्जॉर्ब्स अ क्वांटिटी ऑफ हीट, जब ये हीट की क्वांटिटी अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है किसी खास टेम्परेचर पे, जाहिर है कि आप हीट दोगे तो हीट जो दे रहे हो वो आपके पास एक टेम्परेचर, देन द इंक्रीज इन द स्टेट वेरिएबल, तो जो स्टेट वेरिएबल है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या इंटरनल एनर्जी, इनमें जो इंक्रीज आएगा उसको आप लोग कहते हैं इंट्रोपी। अब एक चीज़ आपने बहुत गौर से समझनी है, इंट्रोपी में वर्ड बोल रही हूँ जो है रैंडमनेस को या डिसऑर्डर को। ठीक है, तो जितनी आप किसी सिस्टम को हीट दोगे उतनी ही इंट्रोपी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, और जितनी किसी सिस्टम से आप निकाल लोगे उतनी उसकी रैंडमनेस जो है वो कम हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका फार्मूला जो है एक और मैंने जो है इसकी वो लिखी हुई है डेफिनेशन, पहले वो देखते हैं फिर फार्मूले की तरफ आते हैं। इंट्रोपी इज मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी, मैंने ना फार्मूले के हिसाब वाली जो है डेफिनेशन, इसकी 3-4 डेफिनेशन है, ये फार्मूले वाली आपके पास एग्जैक्ट फिट होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इंट्रोपी इज मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी, सिस्टम की थर्मल एनर्जी की या हीट एनर्जी की मेजरमेंट पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। इंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस। मैंने एग्जांपल दी, सन से हीट एनर्जी आ रही है, वो हीट एनर्जी हमारी सराउंडिंग पे भी पड़ रही है, हमारे ओशंस पे भी पड़ रही है, लेकिन उससे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो वो मतलब हीट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की वजह से जो आपके पास टेम्परेचर में सराउंडिंग के या ओशंस के टेम्परेचर में तब्दीली तो आ रही है, लेकिन उस तब्दीली की वजह से जो है आपके पास कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी एक तरह की ज़ाया आपके पास हो रही है। तो यही चीज़ लिख रहा है कि इंट्रोपी इज मेजर ऑफ सिस्टम से थर्मल एनर्जी, आप ये मेजरमेंट होती है कि सिस्टम की थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम वो आपके पास दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, जो कि जिसके साथ कोई वर्क नहीं आपके पास हो रहा है, उसको हम लोग इंट्रोपी कहते हैं। क्योंकि इंट्रोपी होती है रैंडमनेस। अब आपके पास हीट तो आ गई, हीट से आपने वर्क कोई लिया नहीं, तो सिस्टम की जो है वो सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ेगी ना, जाहिर है। गैस के मालिक्यूल्स, हवा के मालिक्यूल्स जो है हीट एनर्जी लेंगे और रैंडमली जो है मोशन करेंगे, उससे वर्क तो कोई ना हुआ है। तो ये इंट्रोपी आपके पास क्या है, इंट्रोपी आपके पास थर्मल एनर्जी या सिस्टम की वो वाली हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर है जिससे आप कोई वर्क डन नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके यूनिट की बात कर लें तो देखें, हीट का यूनिट आपके पास हीट किस में मेजर करती है, जूल में, और टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में। तो असल में इसका जो है यूनिट आपके पास है जूल पर केल्विन आपके पास होता है। ठीक है, अब देखें चेंज इन इंट्रोपी पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी आपके पास। देखें, अगर तो मैंने अभी आप लोगों को चीज़ यहाँ समझाई थी, अगर आप किसी सिस्टम के अंदर हीट एंटर करते हो तो उसको हम लोग लेते हैं प्लस क्यू, जाहिर सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रही है तो उसको प्लस ही लोगे, जब इस सिस्टम में से निकालेंगे तो फिर इसको माइनस लेंगे ना, तो मतलब इसमें से निकलेगी तो कम होगी तो फिर इसको माइनस आपको हो गए ना। तो कहते हैं द चेंज इन इंट्रोपी। अच्छा, ये फार्मूले में ना इंट्रोपी को एस के साथ जाहिर किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कभी भी किसी भी सिस्टम की जो है रैंडमनेस को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकती। इसमें सादा सी हमें एग्जांपल दी जाती है कि अगर देखें एक स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है, वो शरारती है, तो इसको मेजर आप कर सकते हैं कि वो कितना शरारती है। ठीक है, या कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है तो मेजर कर सकते हो वो कितना बिगड़ा हुआ है। कभी भी इंट्रोपी या रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि चेंज इन इंट्रोपी, ठीक है, चेंज इन इंट्रोपी को मेजर किया जा सकता है कि वही बच्चा जो है कल ज़्यादा शरारती कर रहा था, आज थोड़ी कम, तो मतलब उसमें चेंजिंग क्या आई है कि कल से आज जो है वो थोड़ा कम शरारती है, जितना वो पहले बिगड़ा होता था अब उतना बिगड़ा नहीं है। तो मतलब चेंज मेजर कर सकते हो, इंट्रोपी नहीं मेजर कर सकते। एस को नहीं मेजर कर सकते, लेकिन चेंज इन इंट्रोपी को हम मेजर कर सकते हैं, वो डेल्टा क्यू टी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं चेंज इन इंट्रोपी। अब ये चेंज इन इंट्रोपी है वो पॉजिटिव कब होगी, जब हीट किसी सिस्टम के अंदर एंटर होगी। एंटर होने का मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, टेम्परेचर जो है आपके पास कम होगा, तो मतलब आंसर आपके पास बड़ा ही आएगा ना। आप यहाँ से सिंपल याद रखें, देखिए डेल्टा एस और डेल्टा क्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी सिस्टम में हीट एंटर कर रहे हो, मतलब उसमें हीट का इजाफा हो रहा है, तो वहाँ इंट्रोपी भी आपके पास बढ़ेगी। कहते हैं चेंज इन इंट्रोपी इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज एडिड
एंड नेगेटिव, और नेगेटिव कब होगी, व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, उसी सिस्टम में से अगर हीट निकालना शुरू कर दो तो हीट आपके पास नेगेटिव, मतलब इंट्रोपी आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब जो है हम एक एग्जांपल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके बाद जो है बाकी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो बच्चों लेट्स सपोज कि मेरे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है, और इस बॉक्स का टेम्परेचर है T1, ठीक है, और इस बॉक्स का टेम्परेचर है T2, ठीक है, हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखे हुए हैं। ये जो बॉक्स इसका टेम्परेचर जो है, इस पर हीट ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर जो है ये हॉट ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर जो है वो बड़ा है किससे, T2 से, ठीक है। मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। अब आपके पास अगर मैं क्या करती हूँ कि इनको जो है कनेक्ट कर देती हूँ एक दूसरे के साथ, ठीक है, इसमें चले गैस के मालिक्यूल से फिल कर लेते हैं, दोनों में गैस के मालिक्यूल्स हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। हमने एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ से आपके पास जो है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ये हॉट आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो आपने पढ़ा हुआ नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपके पास हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जाती है। तो यहाँ से आपके पास जो है हीट की वजह से हीट जो है ट्रांसफर हो गई इस सिस्टम में, ठीक है। हीट की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ गई, वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गए। अब इन्होंने मोशन करते जाएंगे और आपके पास जो है एक टाइम आएगा, जाहिर इनका टेम्परेचर बैलेंस तो होना ही होना है, ठीक है। तो आपके पास टेम्परेचर T1 बढ़ा था टेम्परेचर T2 से। अब अगर हम रैंडमनेस जो है या इंट्रोपीज़ की मेजर करना चाहें तो T1 की अगर हम सबसे पहले स्टार्ट में जो है इसकी इंट्रोपी निकालते हैं तो इंट्रोपी का फार्मूला आता है डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है आपके पास क्या है, T1 है, ठीक है, पहले आपके पास ये काम हो गया, ठीक है। ये डेल्टा अभी आप नहीं लिखेंगे, डेल्टा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, टोटल जब निकालेंगे फिर हम डेल्टा लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी इंट्रोपी होगी आपके पास डेल्टा S इज इक्वल टू Q ओवर इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। अभी मैंने आपको कहा है मैंने T1 जो है बढ़ा लिया है, ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास क्या है, बड़ी है, और T2 हमारे पास छोटा है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना आंसर छोटा आपके पास आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी इंट्रोपी क्या हो गई, आपके पास कम हो गई, ठीक है, इसकी इंट्रोपी कम हो गई। और यहाँ आपके पास टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब इसकी इंट्रोपी बढ़ गई है आपके पास, ठीक है। तो मतलब इनिशियली जो आपके पास इंट्रोपी है वो आपके पास थोड़ी कम हो गई है। क्यों कम हुई है, क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स या हीट यहाँ से मोशन करके सेकंड वाले में जो है सेकंड वाले रिजर्वायर में आ गई हुई है, ठीक है। इसकी इंट्रोपी कम हो गई, इसकी इंट्रोपी जो है ज़्यादा हो गई। अब अगर हमने इंट्रोपी चेंज इन इंट्रोपी निकाली है, ठीक है, यहाँ भी डेल्टा ना लगाएं, यहाँ भी डेल्टा ना लगाएं, दोनों से एक जो आप निकालेंगे उसके साथ आपने डेल्टा लगाना है। तो चेंज इन इंट्रोपी होती है फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी आपके पास, ठीक है। तो फाइनल इंट्रोपी में हमारे पास क्या आ रहा है, Q ओवर T2, ठीक है, और इनिशियल में आ रहा है Q ओवर T1 आपके पास, ठीक है। मैंने आपको चीज़ समझा दी कि आपके पास जो है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था उसकी इंट्रोपी कम हो गई, उसमें डिक्रीज आ गया। तो देखें Q ओवर T1, पहले T1 वाला ही आपके पास पहला रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर कम हुआ है तो ये आपके पास नेगेटिव वाली अमाउंट बन गई। और जिसका आपके पास इंट्रोपी बढ़ी है, वो इंट्रोपी बढ़ी है मतलब उसमें हीट आपने ऐड की है, तो उसके लिए ये आपके पास Q ओवर T2 आपके पास प्लस का आ गया, ठीक है। तो यही सारी आपके पास चीज़ें बता रहे हैं। अब यहाँ एक पॉइंट वो कंक्लूजन में निकाल रहा है कि ये भी चीज़ आप कह रहे हो ये इंट्रोपी बढ़ गई और पहले वाली इंट्रोपी कम होगी, तो बड़ी चीज़ में से छोटी निकालें। लेट्स सपोज कि अगर आप 5 बड़ा है और 2 छोटा है, 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास प्लस की वैल्यू आएगी। तो हमेशा जब आप जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, नेचुरल प्रोसेस के लिए मैं बता रही हूँ, नेचुरल प्रोसेस होता है तो चेंज इन इंट्रोपी हमेशा आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। हमेशा चेंज इन इंट्रोपी जो है नेचुरल प्रोसेस में इंक्रीज हो रही है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसमें इंट्रोपी इंक्रीज होती है। आपने साल्ट और शुगर को मिक्स किया है, उसकी रैंडमनेस बढ़ गई है तो मतलब इंट्रोपी में इंक्रीज हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि हम उसी प्रोसेस के जरिए जो है इसको क्या कर लें कि आराम से जो है पहले वाली स्टेट पे लेके आ सकते हैं, नहीं, नेचुरल प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ती जाती है। तो अब इसकी रीडिंग करते हैं, फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ जो है हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो कहते हैं कि सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट Q फ्लोज फ्रॉम आर रेजरवायर एट टेम्परेचर T1, ठीक है। पहले ही रेजरवायर जो है आपके पास सोर्स जो है उसका टेम्परेचर T1 है, उसको कहते हैं थ्रू अ कंडक्टिंग रोड।
कहता है कि सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू, एक हीट जो है वो लो टेम्परेचर T1 से एक कंडक्टिंग रॉड के जरिए ट्रांसफर हो रही है रेजरवायर एट टेम्परेचर T2, दूसरे रेजरवायर में। ठीक है, एक रेजरवायर है जिसका टेम्परेचर T1 अभी मैंने समझाया, दूसरा रेजरवायर है जिसका टेम्परेचर T2 है। तो इस रेजरवायर से इस रेजरवायर में एक कंडक्टिंग वायर के जरिए आपके पास हीट फ्लो कर रही है। कहता है कि व्हेन, जब आपने T1 को बढ़ा रखा होगा T2 से, ठीक है, एक जाहिर है कि हीट जो है इससे दूसरे में तभी ट्रांसफर होगी। हमने पढ़ लिया हुआ है कि हीट हमारे पास नेचुरली जो है हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ जाती है, कभी भी कूल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं आती है। ठीक है, तो T1 आपका ग्रेटर होगा T2 से, तो फिर ये प्रोसेस आपके पास हुआ है ना। कहते हैं द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रेजरवायर। अब अगर आपने चेंज इन एंट्रोपी निकालना है एट टेम्परेचर T1, अगर टेम्परेचर T1 की बात करते हैं, T1 पहले वाले से क्या हुआ है, हीट निकली है, इसने हीट को लॉस किया है, तो विच लॉसेज हीट, इसने हीट को लॉस किया है। तो मैंने कहा था जितनी की सिस्टम में आप हीट ऐड करोगे उतनी इंट्रोपी बढ़ेगी। अभी इसने हीट को लॉस कर दिया तो इसका मतलब इसकी इंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं डिक्रीजेज बाय, अब इंट्रोपी का देखिए ना, मैंने कहा है कि हीट इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, विच लॉसेज हीट, हीट निकली तो मतलब इंट्रोपी कम होगी। तो कहते हैं डिक्रीजेज बाय, ये इंट्रोपी का फार्मूला ना, तो वो असल में लिख यही रहा है कि इंट्रोपी उसकी डिक्रीज हो गई है। बस इंट्रोपी की जगह एस लगाने की जगह उसका फार्मूला उसने T1 लिख दिया। एंड ऑफ द रेजरवायर एट टेम्परेचर T2 विच गेन्स, और दूसरा जो आपके पास रेजरवायर जिसका टेम्परेचर हमने T2 रखा है उसने हीट को गेन किया, इस सिस्टम से निकल के दूसरे सिस्टम में हीट गेन उसने किया, हासिल किया, तो उसका मतलब उसकी इंट्रोपी बढ़ गई है। तो कहते हैं कि विच गेन्स हीट इंक्रीजेज बाय, उसकी इंट्रोपी जो है इतनी इंक्रीज हो गई है, इतने मतलब जाहिर इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो कोई ना कोई आंसर ही आएगा ना। तो कहते हैं एज स्टार्ट में आपने T1 ग्रेटर देन T2 लिया था। ठीक है, T1 आपने लिया था, टेम्परेचर T1 बढ़ा लिया था T2 से, लेकिन रिजल्ट में आपके पास आंसर में उल्टा काम हो गया है। Q/T1 जो है वो कम हो गया है और Q/T2 आपके पास बढ़ गया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं सो Q/T2, मैंने कहा Q/T2 बढ़ गया है, विल बी ग्रेटर, तो Q/T2 जो है आपके पास बढ़ गया है देन किससे, Q/T1 से। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं Q/T2 ये बढ़ा है ना, तो इसकी तरफ आपने ग्रेटर देन का साइन लगा के इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाल ले, जब चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। जाहिर है कि सेकंड वाला जो आपके पास रेजरवायर है इसकी एंट्रोपी बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकालोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो कहते हैं हैंस नेट चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, नेट चेंज को हमेशा हम लोग फिर क्या कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव है। अब यहाँ आपके पास एक मेन रिजल्ट है कि कंक्लूजन है जो कि आपके पास अहम है। कहते हैं इट फॉलोज दैट ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसमें एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कहते हैं इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस वेयर हीट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर देयर इज ऑलवेज अ नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी, क्योंकि पॉजिटिव चेंज इन नेट चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आया, बड़ी में से छोटी निकालोगे पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमें एक रिजल्ट समझ आ गया हमेशा याद रखने के लिए कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना, खुद ब खुद होते हैं, जिनको हम नहीं करवाते हैं, उनमें क्या होता है कि जो इंट्रोपी में हमेशा इंक्रीज ही होता है। ठीक है, सन से हीट एनर्जी आ रही है वो यूज़ नहीं हो रही, तो सिस्टम या हमारी सराउंडिंग जो है उसकी इंट्रोपी में उसकी रैंडमनेस में इजाफा हो रहा है। तो कहते हैं दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एक तो हमने पढ़ी कि इट इज़ इम्पॉसिबल है कि आप अगर आपके पास सोर्स से हीट आ रही है तो आप वर्क डन करवा लो बगैर एक सिंक यूज़ किए। जैसे सन से हीट एनर्जी आ रही है तो कोई हम लोग उसे वर्क डन नहीं करवा रहे, हमारी लार्ज मैसिव अमाउंट ऑफ हीट जो है वेस्ट ही हो रही है, कुछ हिस्सा उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो इसकी अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट पढ़नी है तो वो कहता है इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस, किसी भी सिस्टम में कुदरती कोई प्रोसेस होता है ना, इट विल गो इन द डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में जाता है, ये हमेशा रैंडमनेस की तरफ जाता है। नेचुरल प्रोसेस इंट्रोपी की तरफ, इंक्रीज इन इंट्रोपी की तरफ जाता है, मतलब कि सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट की इंट्रोपी या रैंडमनेस बढ़ती है ना, तो कहते हैं इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट काजेज द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस, कहता है ये हमेशा क्या करेगा, सिस्टम की इंट्रोपी में कोई ना कोई चेंज लेके आएगा, प्लस द इन्वायरमेंट टू इंक्रीज, और इन्वायरमेंट उसके साथ जो आपके पास सिंक होगा ये इन्वायरमेंट होगी, इसकी इंट्रोपी में क्या होगा, हमेशा इंक्रीज आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला आपके पास है मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। अब हमारे पास जो डिसऑर्डरनेस आ रही है उसकी मेजरमेंट किस तरह से की जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस जो है हमें कॉन्सेप्ट देती है कि आपके पास जो है डिसऑर्डरनेस का या इंट्रॉपी का जो है मॉलिक्यूल्स की मोशन के साथ क्या रिलेशन है। मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देती हूँ। आपके पास जो है ना एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। वो क्या हुआ, ए से बी की तरफ एक आपके पास प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल है, तो आपको पता है रिवर्सिबल आपके पास जो है ऐसा होता है, ठीक है। आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है, ठीक है। आपके पास इनिशियली इस ए से बी की तरफ प्रोसेस किया और बी से फिर ए की तरफ आया है, तो चेंज इन इंट्रॉपी क्या होगी, सिस्टम ए से बी की तरफ गया लेकिन कहता है मुझे मज़ा नहीं आया, मैं फिर दोबारा ए की तरफ जा रहा हूँ। तो मतलब इंट्रॉपी में जो चेंज है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहा, चेंज नहीं कोई आया आपके पास, ठीक है। आपके पास इसकी इंट्रॉपी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और चेंज इन इंट्रॉपी निकालोगे तो कांस्टेंट का जो चेंज होता है वो आपके पास क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास था रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल कुछ प्रोसेस आपके पास होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपके पास चेंज इन इंट्रॉपी आपके पास जीरो होती है। ये इंट्रॉपी जाहिर है आपका प्रोसेस ए सिस्टम से बी की तरफ गया और बी से फिर ए की तरफ आ गया, तो मतलब अपनी इनिशियल से फाइनल, फाइनल से फिर इनिशियल की तरफ वापस चला गया। आपने एक रैंडमनेस लेके आए, रैंडमनेस के बाद वो फिर ऑर्डर्ड में आ गया हुआ है। आपने क्या किया, आपने वाटर लिया, उसको पहले आइस बर्फ़ उसकी जमाई, ठीक है, और बर्फ़ जमाने के बाद जो है आपने फिर से उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया रूम टेम्परेचर पे रख के, तो ये आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो रिवर्सिबल के लिए आपके पास जो है इंट्रॉपी तकरीबन उसकी कांस्टेंट रहती है। और अगर आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस हो कि आपके पास एक प्रोसेस हुआ है ए से बी की तरफ, ठीक है, बट जो है आपके पास उसका बैक नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिस्टम जो है आपके पास बैक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए मतलब कि आपने ए से बी एक प्रोसेस करवा ली, उसकी रैंडमनेस बढ़ा दी और वापस बैक नहीं हुआ है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो बैक नहीं होगा, तो उसका मतलब उसकी इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज होगी। जाहिर है आपने एक चीज़ में रैंडमनेस बढ़ा दी है तो उसका मतलब उसकी इंट्रॉपी बढ़ गई है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इंट्रॉपी इंक्रीज होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रॉपी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है और चेंज इन इंट्रॉपी जो है आपके पास जीरो हो जाती है। तो इसकी सादा सी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं, एक चाय का कप रूम अगर आपके पास पड़ा हुआ है रूम, आप बना के चाय लेके आए हो, गर्म चाय आपने रूम में ला के रख दी है, ठीक है। अब चाय के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हॉट हैं, उनकी रैंडमनेस जो है उनमें ज़्यादा है, ठीक है। एक टाइम आएगा कि जो है चाय से हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में और आपके पास जो है सराउंडिंग टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, मतलब कि सिस्टम आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है, दोनों का टेम्परेचर जो है आपके पास बैलेंस हो गया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस हो गया हुआ है। अब आप ये तो नहीं ना कह सकते हैं कि चाय जो है सराउंडिंग से फिर अपने अंदर हीट ऑब्जॉर्व करके तो गर्म हो जाएगी, ऐसे तो नहीं ना होता है। तो ये आपके पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस इरिवर्सिबल प्रोसेस ने क्या किया है कि जो हीट निकल के सराउंडिंग में गई है, सराउंडिंग की इंट्रॉपी में इंक्रीज कर दिया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपके पास क्या होता है कि हमेशा इंट्रॉपी इंक्रीज होती है और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी जो है वो कॉन्स्टेंट होती है और चेंज इन इंट्रॉपी आपके पास जीरो होती है, ठीक है। इंट्रॉपी में कोई चेंज नहीं आता है, सिस्टम पहले एक प्रोसेस करता है उसके बाद बैक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस कहते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अ नेचुरल प्रोसेस टेंड्स टू प्रोसीड टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डरनेस। कहते हैं ये तो अब आपने ऊपर सीख लिया कि जब भी नेचुरल प्रोसेस होगा तो डिसऑर्डरनेस आएगी ही आएगी। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इंट्रॉपी एंड मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस, ठीक है। अगर आपसे वो क्वेश्चन को किस तरह बना के कह देता है कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन इंट्रॉपी और मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस, तो आप यहाँ से लिखोगे येस, ठीक है। देखें एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप हेडिंग लगाओगे हॉट एंड कूल्ड बॉडी की, ठीक है, यहाँ आपने हेडिंग लगानी है। एन इरिवर्सिबल हीट फ्लो, जैसे मैंने चाय की एग्जांपल आपको दे दी है, कप में जो चाय और सराउंडिंग की दे दी है, तो कहते हैं एन इरिवर्सिबल हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट टू अ कूल्ड सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम। जब आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, हॉट से कूल्ड की तरफ हीट फ्लो होगी, तो मतलब है कि जिस सिस्टम में जैसे सराउंडिंग में है आपके पास हीट गई थी, तो वहाँ की उसने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया उसकी डिसऑर्डरनेस को, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर इनिशियली सॉर्टेड आउट इन हार्टर, ठीक है। जो आपके पास हार्ड बॉडी थी, चाय आपके पास हार्ड थी, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो थे वो हार्टर थे, ठीक है, हॉट थे। एंड कहते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इनिशियली सॉर्टेड आउट इन हार्टर एंड कूलर रीजन्स, ठीक है। तो स्टार्ट में आपके पास मॉलिक्यूल्स जो थे हॉट थे और सराउंडिंग वाला रीजन आपका कूल था। दिस ऑर्डर इज
लॉस व्हेन द सिस्टम कम्स टू थर्मल इक्विलिब्रियम, जब सराउंडिंग जो आपके पास कूल थी वहाँ हीट ट्रांसफर होगी, एक टाइम आएगा कि इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, चाय भी रूम टेम्परेचर पे और मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। एडिशन ऑफ हीट टू अ सिस्टम, तो सराउंडिंग में जो आपने हीट को ऐड किया है, इंक्रीज इट्स डिसऑर्डरनेस, तो सराउंडिंग की डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एवरेज मालिकुलर स्पीड, क्योंकि वो सराउंडिंग की जो गैस के मालिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ गई हुई है, ठीक है। एंड देयरफॉर द रैंडमनेस ऑफ मालिकुलर मोशन, और मालिक्यूल्स की मोशन की जो है रैंडमनेस भी आपके पास बढ़ गई है। तो यहाँ तक आपने हॉट एंड कूल्ड बॉडी की एक एग्जांपल्स को दे देनी है कि आपके पास है इंट्रॉपी और मालिकुलर डिसऑर्डर का एक तरह का डायरेक्ट आपके पास रिलेशन है। दूसरा आप उसको जो है अगर ये आप इस एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो। सेकेंड आप एग्जाम्पल यहाँ से फ्री एक्सपेंशन, लेकिन हेडिंग आपने ऊपर लगानी है, ये मैंने गलती से यहाँ लगा दिया, आपने यहाँ लगानी है मोशन ऑफ मालिक्यूल्स, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इंक्रीजेज इट्स डिसऑर्डरनेस बिकॉज द मालिक्यूल्स हैव ग्रेट रैंडमनेस ऑफ पोजीशन आफ्टर एक्सपेंशन देन बिफोर। एक सिलेंडर के अंदर गैस अगर, ठीक है, एग्जांपल मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे भी दी थी। एक सिस्टम के अंदर क्या है कि गैस है, वो पहले रैंडम मोशन में थी, लेकिन जो ही आप नीचे से हीट दे दोगे, हीट देने से उसकी रैंडमनेस जो है वो आपके पास और बढ़ जाएगी। तो यही वो चीज़ लिख रहा है कि जब वो एक्सपैंड करेंगे ना गैस, तो उसकी रैंडमनेस जो है बढ़ जाएगी। दस इन बहुत एग्जांपल, दोनों मिसालों में आपके पास इंट्रॉपी जो है रैंडमनेस बढ़ी दोनों में। एक में जो है सराउंडिंग चाय की हीट की वजह से सराउंडिंग की हीट, या सन की हीट की वजह से सराउंडिंग में जो हमारी इन्वायरमेंट की हीट बढ़ी है, तो इन्वायरमेंट ने रैंडमनेस बढ़ गई हुई है। फिर आपने गैस के मालिक्यूल्स को हीट दी है, तो गैस के मालिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ गई है। तो मतलब रैंडमनेस दोनों में बढ़ी है, तो उसका मतलब इंट्रॉपी दोनों की आपके पास क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ से हम नतीजा निकाल लेंगे द प्रोसेस, ये बहुत अहम आपके पास इसका जो है रिजल्ट है, द प्रोसेस फॉर विच इंट्रॉपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। किस प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी कॉन्स्टेंट रहती है, जिसमें आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, सिस्टम ए से बी की तरफ जाता है, बी से फिर ए की तरफ आ जाता है। तो इंट्रॉपी में जो चेंज है वो तो कॉन्स्टेंट रही इंट्रॉपी, जो पहले ए सिस्टम की इंट्रॉपी थी वो बी में भी चला गया, तो बी के बाद फिर ए में अपनी पहले वाली हालत में वापस आ गया, तो इंट्रॉपी कांस्टेंट और चेंज इन इंट्रॉपी जीरो। तो कहते द प्रोसेस फॉर विच इंट्रॉपी रिमेन्स कांस्टेंट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर एज फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम, इरिवर्सिबल के लिए मैंने बताया हमेशा जो है आपके पास इंक्रीज ही होगी। चाय से अगर आपके पास जो है चाय ने जो है सिस्टम में अगर आपके पास जो है हीट को ट्रांसफर कर दिया, अब दोबारा ऑब्जॉर्ब तो वो कर नहीं सकती है, तो सिस्टम की डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अभी तक वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसके बाद कहते हैं एवरी टाइम इंट्रॉपी इंक्रीजेज, हर दफ़ा जो इंट्रॉपी आपके पास इंक्रीज होती है, द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट सम हीट इनटू वर्क इज लॉस्ट। इतनी जितनी इन्वायरमेंट में आप जो है हीट को ऐड करते जा रहे हैं, उसकी इंट्रॉपी बढ़ाते जा रहे हैं, तो हीट अगर आपके पास वेस्ट होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो मौका है ना कि हीट को किसी यूजफुल वर्क में आप कन्वर्ट कर लो, वो भी आपके पास लॉस्ट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है जब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इंक्रीज इन इंट्रॉपी व्हेन हॉट एंड कूल्ड वाटर्स आर मिक्स्ड। आपके पास हॉट वाटर और कूल्ड वाटर है, ठीक है। कूल्ड वाटर जो है, ठंडा वाटर जो उसके मालिक्यूल्स जो है, जाहिर है कूल्ड वाटर ने आहिस्ता आहिस्ता जो है सॉलिड आइस की तरफ जाना होता है, तो उसके मालिक्यूल फिर भी अरेंज, आप उसमें हॉट वाटर डाल दोगे तो उनकी रैंडमनेस पहले से बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी ये ठंडा वाटर है, अभी आइस तो नहीं ना बनी है, तो रैंडमनेस इसमें है, लेकिन जो ही आप हॉट वाटर ऐड कर दोगे और रैंडमनेस उसकी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। इंट्रॉपी मतलब इंक्रीज इन उसकी इंट्रॉपी में इंक्रीज आ जाएगा। फाइनली दी वार्म वाटर, एक टाइम आएगा कि वो वार्म वाटर भी जो है अपनी हीट को कूल्ड वाटर को देगा। हीट हमेशा हॉट से कूल्ड की तरफ जाती है, तो ठंडा पानी तो आपके पास कूल है, तो उस हॉट वाटर ने अपनी हीट को कूल्ड वाटर को देना है। तो कहते हैं दी वार्म वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अ हॉट लेयर एंड अ कूल्ड लेयर। जब आप मिक्स कर दोगे तो ठंडा और गर्म पानी आप दोबारा फिर अलग नहीं कर सकोगे। दिस हैज़ बीन नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, बट सम ऑफ द एनर्जी इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर कन्वेयन इनटू वर्क। कुछ जो आपके पास हीट एनर्जी वो वेस्ट कर देगा, कुछ जो है उस पानी को जो है नॉर्मल टेम्परेचर करने में काट देगा। तो कहता है कि आपने ज़्यादा हीट उसकी जो है वो जो है उसमें उसको ज़्यादा हीट जो है उसे बस उतनी उसको हीट देनी है। देखें उसने कूल्ड पानी को सिर्फ उतनी हीट देनी है जब तक उन दोनों का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता, बाकी हीट जो है वो सराउंडिंग में चली जानी है। तो ज़्यादा हीट आपकी सराउंडिंग में चली जाती है, कुछ का वर्क डन होता है। देयरफॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर लेवल वेयर मोर वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू अ लोअर लेवल एट विच लेस आर नो यूजफुल वर्क कैन बी डन।
तो ये आपको वही चीज़ बता रहा है कि आप एक अगर आपके पास एक सिस्टम है उसमें आप ज़्यादा हीट दे रहे हो, कुछ ही उसमें से वर्क डन होता है, ज़्यादा हीट आपके पास जो है वो लॉस होती है, तो ये ही आपके पास डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी आपकी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.8 दिया हुआ है। 6.8 में क्या कहते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली डिटेल के साथ बताएं कि हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स में हीट डेथ इन टर्म्स ऑफ इंट्रॉपी क्या होती है। मतलब देखिए यूनिवर्स का तो यही है कि सन से अगर हीट एनर्जी आ रही है तो वो हीट आके हमारी सराउंडिंग की डिसऑर्डरनेस इंट्रॉपी को बढ़ा रही है, इसके अलावा उससे हम कोई यूजफुल वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कि वो हीट आपके पास ख़त्म होती जा रही है ना, वो सराउंडिंग में जब वेस्ट होगी तो वेस्ट चीज़ को, जिस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे तो वो आपके लिए समझे कि उसकी डेथ ही हो गई है, वो ख़त्म आपके लिए हो गई है। या तो आप उसको इस्तेमाल कर लो, यूज़फुल बना लो, लेकिन जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसकी डेथ हो रही है, वो सराउंडिंग में बस फैल जा रही है, उसका कोई हमारे लिए काम नहीं है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। तो ये आपने क्या लिखना है, इन ऑल रियल प्रोसेसेस या नेचुरल प्रोसेसेस व्हेन हीट ट्रांसफर अकर्स, जब हीट ट्रांसफर होती है, द एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, जो एनर्जी अवेलेबल होती है यूजफुल वर्क करने के लिए वो डिक्रीज हो जाती है, इवेंचुअली द इंट्रोपी इंक्रीज। तो यूज़फुल वर्क उसका जो है आप थोड़ा सा ही कर सकते हो, तो आपके पास जो है ज़्यादा जो है वो सिस्टम की रैंडमनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, आपने कूलर हार्ट वाटर को मिक्स किया है ना, थोड़ा सा उसने वर्क क्या करवाया, कूल वाटर को भी हार्ट कर दिया, थोड़ा सा वर्क हुआ, बाकी सारी हीट सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग की इंट्रॉपी आपके पास बढ़ गई। ठीक है, तो यही वो चीज़ लिख रहा है कि आपके पास जो है वर्क जो है वो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन इंट्रॉपी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सम सिस्टम डिक्रीजेज, अगर कुछ सिस्टम का टेम्परेचर कम भी हो जाए ना, मतलब आप उसमें से हीट निकालो तो उसका टेम्परेचर कम भी हो जाए आपके पास, तो मतलब टेम्परेचर कम हो गया, हीट निकाली तो मतलब वहाँ इंट्रॉपी कम होती है, हीट ऐड करोगे इंट्रॉपी बढ़ेगी, हीट निकालोगे इंट्रॉपी कम होगी, देयर बाय डिक्रीजिंग द इंट्रॉपी, उससे इंट्रॉपी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ नेट इंक्रीज इन इंट्रॉपी फॉर सम अदर सिस्टम, लेकिन ये इस शर्त पे हो सकता है कि आप किसी और सिस्टम की इंट्रॉपी को कम कर दो। ठीक है, जब आप हीट निकालोगे, मैंने एक सिलेंडर में गैस ली हुई है, ठीक है, गैस के मालिक को उसकी इंट्रॉपी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, उसमें से अगर हीट निकालते तो हीट वो कहाँ जानी है, सराउंडिंग में जानी है। तो अगर आप किसी सिस्टम की जो है उसमें से हीट डिक्रीज कर लेते हो, उसकी इंट्रॉपी को डिक्रीज कर लेते हो, तो वो किस शर्त पे हो सकता है कि आप किसी और सिस्टम की इंट्रॉपी को इंक्रीज कर लो। आप बाइक को जब चलाते हो, ठीक है, तो फ्यूल बर्न करते हो, उस फ्यूल भी आपके पास 100% जो है उससे वर्क डन नहीं हो सकता है, तो वो क्या करता है, फ्यूल जो है बर्न होता है, आप जब किक मारते हो फ्यूल आपके पास बर्न होता है, तो आपका जो सिलेंसर होता है उसमें से कुछ हीट बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है। तो अगर एक सिस्टम की आप इंट्रॉपी डिसऑर्डरनेस कम कर भी लोगे तो दूसरे सिस्टम की आपके पास डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। इंट्रॉपी, वो हीट जो बाहर आपके पास जाएगी उस हीट को कहीं इस्तेमाल तो नहीं ना हो रहा है। तो इसके बाद फॉर सम अदर सिस्टम तक लिखी, उसके बाद आप लिखोगे अप्लाई टू द यूनिवर्स एज अ होल। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूनिवर्स पे लगाते हैं, इस दुनिया पे लगाते हैं, तो दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट, ये प्रिंसिपल जो हमने जो सारा इंट्रॉपी का प्रिंसिपल पढ़ा है ये हमें बताता है कि इवेंचुअली ऑल टेम्परेचर इन स्पेस का टेम्परेचर जो है इज़ यूनिफॉर्म। आपने हीट निकाल ली तो वो हीट आपके पास जाहिर जब फैल जानी है तो एक टाइम आना यूनिफॉर्म हो जानी है। चाय वाला कप गर्म था, उसने भी अपनी जो है इंट्रॉपी, उसको क्या कहते हैं, स्टार्ट में जब हार्ड थी उसकी इंट्रॉपी ज़्यादा थी, लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे आई तो उसकी इंट्रॉपी भी जो है आपके पास बैलेंस हो गया, टेम्परेचर बैलेंस हो गया हुआ है। तो कहते हैं टेम्परेचर इन स्पेस इज यूनिफॉर्म, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, बट सो इट इज़ कॉल्ड हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। जो हीट आपकी निकल के सराउंडिंग में फैल गई हुई है और फिर टेम्परेचर एक टाइम आएगा, जाहिर उसमें बैलेंस होना है, कभी आपका मौसम जो है ठंडा होता है कभी, तो वो आपके पास हीट की डेथ हो रही है, वो यूजफुल वर्क में इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।